आज हम कुछ ऐसे टिप्स सीखेंगे जिससे जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो जो हमें आता है हम परीक्षा में इतना बढ़िया से लिख कर आए हैं कि ज़्यादा नंबर आए। पढ़ते सभी बच्चे हैं, सबको मैं बराबर पढ़ा रही हूँ, टीचर बराबर पढ़ाता है, लेकिन पेपर में जाके कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ बड़े कॉन्फिडेंटली करते हैं, फुल मार्क्स लाते हैं। तो वो घबराहट ना हो, किस तरह से अच्छे नंबर आए, उसके लिए क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट है, आपको पूरी नींद लेनी है, सोना है पेपर से पहले दिन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सारा कुछ लास्ट टाइम भी पढ़ेंगे, रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 1 घंटा सोए, 4 बजे फिर उठ गए। तो ये गलत फहमी है कि हम बिल्कुल एंड टाइम पे जितना पढ़ेंगे अच्छे नंबर आएंगे। होता उल्टा है। एग्जाम में गर्मी के दिन होंगे, कुछ नहीं, चक्कर आएंगे, नींद आएगी, उबासी आएगी, कुछ अच्छा हम नहीं लिख पाएंगे। पूरी नींद का मतलब है कम से कम 6-7 घंटे, 6 घंटे तो मिनिमम सोना है, याद रखना है, सोना है। दिन के दिन पढ़ा हुआ कुछ याद रहता ही नहीं, वो तो यूं ही बस गलत फहमी है कि हम आज पढ़ ले तो ये ना आ जाए, ये ना आ जाए। जो हमने पुराना साल भर सीखा है वही काम आना है। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत मन से, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं क्या बता रही हूँ, पूरी नींद लेना। मैं कुछ पॉइंट्स लिखती जा रही हूँ, आप लोग भी ये नोट कर लो, ये सब बच्चों के काम आएंगे, चाहे वो आप 6ठी क्लास का एग्जाम दे रहे हो, 10वीं 12वीं कोई भी कक्षा हो, सबके लिए काम आने वाला है। हेडिंग रहेगा टिप्स टू स्कोर 100% मार्क्स। बहुत फायदे की चीज है ये, मैं खुद टॉपर रही हूँ, मुझे पता है ये सब चीजें, मैं इसीलिए बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। सबसे पहला मैंने क्या कहा, पूरी नींद लेना। 6-7 घंटे सोना बहुत जरूरी है ताकि माइंड हमारा एकदम रिलैक्स रहे, शांत रहे। दूसरा पॉइंट है कि एग्जाम से पहले कम से कम 1 घंटा पहले किताबें छोड़ दो। बच्चे क्या करते हैं, टेबल पे बैठने के बाद भी, सीट देते समय भी टीचर कहेगा बुक्स रख दो, इन्विजिलेटर कह रहा बुक्स छोड़ दो, नहीं थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा देख लें। 1 घंटा पहले बिल्कुल बुक्स छोड़ दो, बाहर छोड़ दो आराम से, कुछ नहीं। लगता यूं है कि माइंड खाली है, भरा है। हाँ, 1 साल पढ़ा है वो कहाँ गया, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, वो है सारा ज्ञान, ऐसे निकलेगा वो तो एकदम पूरा। तो क्या करना है, तो सेकंड पॉइंट नोट करिए कि परीक्षा से 1 घंटे पहले बुक्स छोड़ दो। और ये सभी सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, खाली संस्कृत की बात नहीं हो रही, ठीक है। तीसरा, आप सीट पे बैठ गए, अपने पेपर देने पहुंच गए, सीट मिल गई आपको, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, उसको 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांत चित्त से अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, मेडिटेशन टाइप। देखो कैसे वो पहुंचते हैं आपके पास और आपकी हेल्प करते हैं। अगर नहीं है तो क्या नहीं है बेटा, हम अगर किसको बिलीव नहीं करते, किसी में बिलीव नहीं करते, माता पिता में बिलीव करते हैं, अपने माता पिता का स्मरण करो, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, ठीक है। तो परीक्षा पत्र सामने आने से पहले लिख लेना बच्चों, काम आएंगे। आने पर या आने से पहले अपने इष्ट देवता को याद करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ये बहुत काम की चीजें होती हैं, ऐसे अंधविश्वास नहीं है, एक बल मिलता है हमें, अंदर से शक्ति मिलती है कि कोई है हमारे पास, अच्छा फील होता है। आप माता पिता को मान सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उससे, बिल्कुल ठीक है।
अब मान लो आ गया, आपके सामने पेपर आ गया, बिल्कुल तैयार बैठे हैं हम, एकदम शांत चित, भगवान को स्मरण कर लिया हमने। अब क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल धक धक छोड़ के ध्यान से उसको पढ़ना है। 15 मिनट का समय आपको पेपर पढ़ने का मिलता है, उसमें बिल्कुल आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हमें क्या छोड़ना है, क्या करना है, कितना क्वेश्चन जो चॉइस होती है उसमें से हम ये करेंगे, ये छोड़ेंगे, इस तरह उत्तर लिखेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट बना हमारा कि पेपर को, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। चौथा पॉइंट, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना और समझना। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, कि आप जो भी लिखो वो क्रमानुसार लिखना है उत्तर। सुन ले विधान, सबसे कमजोर तू ही है। सबसे यूं नहीं है कि हम क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले कर रहे हैं और आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, कि हम तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, कर रहे हो 6, नो प्रॉब्लम, लेकिन आंसर शीट में भी आपको वो क्वेश्चन नंबर 6 ही लिखना होगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, 1 लिखेंगे वहां, 5 6 हाँ नहीं लिख रहे हैं, 6 1 नंबर पे कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन पेपर में है वो नंबर लिखना है। कोशिश करो आप सिस्टमेटिक ही करो, क्रमानुसार करो। संस्कृत में क भाग पहले करो, पठित अपठित उद्बोधनम पहले करो, रचनात्मक कार्य सेकंड नंबर पे करो। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर है उसी ऑर्डर में करो, तो चेक करने वाला झल्लाता नहीं है। मैं बताऊं कि क्यों, ये चेक करने वाले की एक हाथ चल रहा है, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो फटाफट कॉपियां निकालता है। असल में एक माइंड सेट हुआ रहता है, कई बार क्या होता है काट ही देते हैं, तो दिमाग में तो उत्तर कोई दूसरा है उस क्वेश्चन का है, और बच्चे ने कर दिया वहां कोई और क्वेश्चन, वो बिना देखे वह हाथ चलता है, लॉस होता है बच्चे का इससे। इसलिए पेपर को पूरा क्रमानुसार लिखें। तो क्या पॉइंट बना हमारा, प्रश्न पत्र को ऑर्डर वाइज या क्रमानुसार हल करना। और उसके बाद भी यदि आपको चेंज करना पड़ जाए कि नहीं हम तो ये वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर भी जो क्वेश्चन नंबर पेपर में है वो लिखना है आपको। सब पार्ट है तो सब पार्ट लिखना है। और तीसरी बात है कि जो मान लो आपका पठित या अपठित गद्यांश है, कुछ भी है, एक पदेन उत्तरत लिखा, उसके बाद 2 क्वेश्चन है, 2 आंसर लिख दिए, एक लाइन छोड़नी है। बच्चे वहां इतनी जगह छोड़ देते हैं, फिर पूर्ण वाक्य पे इतना गैप नहीं छोड़ना। 1-2 लाइन चेक करने वाले को इतना बढ़िया लगे कि अपने हाथ यूं नंबर छूटते चले जाएं उनके हाथ से। कि मैं एग्जामिनर भी रही हूँ, सब कुछ एक्सपीरियंस है इतने 30-32 साल का, उस अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ। एक अच्छी सी, फिर नेक्स्ट है सुंदर राइटिंग। कोशिश करो बहुत सुंदर राइटिंग में काम करने की। चेक करने वाले का मन देखते ही प्रसन्न हो जाता है। सुंदर लेख में कार्य करें, कम से कम कटिंग, कम से कम कटिंग करें, कोशिश करें ना ही हो कटिंग, वाइटनर यूज ना करें। वाइटनर क्या स्पेलिंग रहेगी, सही है? यस मैम। वाइटनर का यूज ना करें, अलाउ भी नहीं होता कई बार बोर्ड में, लेके ना जाएं, यूज ना करें। बहुत जरूरी हो जाए कि हमारा गलत हो गया, हमें काटना है, तो उसको बस यूं ऐसे काट के और दोबारा उसको वर्ड को लिख दें साफ सुथरा। कुछ बच्चे यही यस मैम ओवर राइटिंग नहीं करते, मैंने बीच में काट दिया, फिर हाँ साइड से कुछ लिख के वो साफ लगे कि काट दिया। 1-2 लाइन को कचरा भी नहीं करना, सारी भड़ास उसी पे करते रहते हैं, वो सब भी नहीं करना है। आराम से 2 लाइन मारी, काटा और साफ सुथरा दोबारा लिखा। जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा
उतना चेक करने वाले का मन खुश होता है और उतने ही अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकोगे, उनके हाथ से छूटते हैं। ठीक है, हर उत्तर के बाद 2-3 लाइन स्पेस छोड़ देना, जैसे भी बताया मैंने, इसको भी हम पॉइंट्स में लिख देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हर उत्तर के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ दे। मार्क्स देने को भी जगह चाहिए ना, ठीक करके नंबर भी तो लिखने होते हैं। 2 लाइन लिखते हैं, पता लगे कि हाँ अगला शुरू हो गया है उत्तर। फिर ये हमारे 8 पॉइंट हो गए। उसके बाद लगभग पेपर पूरा हो जाएगा आप लोगों का। सोच समझ के करें, पूरा टाइम लें, कभी भी ये जल्दबाजी ना रहे कि मैंने सबसे पहले कर लिया या मैं एक्स्ट्रा शीट ले रहा हूँ। ये बच्चों में होड़ रहती है, मैंने 4 शीट ली, मैंने 3 शीट ली। अक्सर देखा जाता है जो बच्चा एक भी शीट नहीं लेता उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं। जो खुश होकर आता है मैं तो आज 3 बांध के आया, 4 बांध के आया, नहीं आते नंबर। शीट बांधने से कुछ नहीं होगा, फालतू बल्कि और झल्लाहट होती है। जरूरत है तो वाजिब है तो लो, वरना यूं दिखाने को नहीं लेना कि हमने एक्स्ट्रा शीट्स ली थी। उसके बाद आता है कि सबमिट करने से पहले एक बार चेक ये कर लेना चाहिए कि जितना हमने करना था वो सारा हो गया कि नहीं, गलती से कोई पार्ट या कोई क्वेश्चन या कोई एक लाइन कुछ छूट तो नहीं गया। तो सबमिट करने से पहले उत्तर पुस्तिका जांच लें कि पूरा कर लिया या नहीं, कि कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, रोल नंबर पे जरूर वापस से देख लेना कि रोल नंबर वगैरह एंट्रीज वगैरह ठीक से करी थी कि नहीं, और वापस से भगवान का नाम लेके फिर भगवान को याद करो कि चेक करने वाला अच्छे मूड में हमारा पेपर चेक करे, फिर सबमिट कर दो फुल टाइम लेके अपना। तो देखना आपकी कम से कम 10 नंबर की बढ़ोतरी होती है इस तरह यदि ध्यान से करा जाए तो। ठीक है, तो इन बातों का 10वां पॉइंट लिख देती हूँ मैं। रोल नंबर वगैरह अंत में, रोल नंबर वगैरह चेक कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हर पेपर में हर सब्जेक्ट में इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और नींद वाला तो खासकर। एक चीज पूछना था, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से कैसे बचा सकते हैं? खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से पूरा, यदि आपका फोकस आपके पेपर पे है, मेरा इस समय चाहे मेरी कितनी डिस्टर्बेंस हो रही हो लेकिन मैं इधर से उधर नहीं डगमगाती हूँ कभी भी। उसका होता है कि हम जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान उसी पे रहे, कोई कितना ही कुछ होता रहे। हाँ, एक मेन पॉइंट छूट गया मेरे से, ये है कि नकल मारने के चक्कर में नहीं लगना। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है हमने अच्छा खासा कर रखा है और दूसरे की कॉपी पे नजर पड़ गई या हमने पूछ लिया है, उसने कुछ और इशारा कर दिया, कुछ और बताया। एक तो हो सकता है सुनने में गलती हो गई हो, या मान ले बता रहा है वो, तो हम अपना कई बार ठीक को भी काट के गलत लिख देते हैं। अरे वो भी तो हमारे जैसा ही है, कोई बहुत होशियार है क्या? कभी खुद से भी हो जाता है, लगता है कि हाँ ठीक है, पर बाद में सोच के लगता है कि नहीं गलत। वो हमेशा गलत होगा। एक बार में जो फर्स्ट टाइम में आपने लिख दिया वो राइट होता है, ये मेरा अनुभव कहता है। जो ज्यादा दिमाग लगा के वापस से करते हैं ना, वो प्रायः 90% वो गलत होता है। जो आप पहले लिख चुके हैं वो राइट होता है। बहुत बार हुआ है। हाँ, इसलिए ज्यादा सोच विचार ना करें। एक बार में जो आपने उत्तर लिखे हैं वो देखना है, लेकिन यूं नहीं है कि किसी ने ये कह दिया ये लिख दो, ये लिख दो, कंफ्यूजन में नहीं रहना। इतना पढ़ने के बाद आपका दिमाग आपको जो कह रहा है बिल्कुल पूरा फोकस उस पे करके आप ईमानदारी से काम करेंगे, बिना नकल वकल के। कि नकल में समय कितना बर्बाद होता है, फिर कोई बताए ना बताए पकड़े जाने का क्यों समय बर्बाद करना। इतना अच्छा अपना रिकॉल करो ना जो हमने पढ़ रखा है। इस बार मैं ऐसे करते करते बच गया था एक बार। चल ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो बढ़िया होगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।